Good morning, student. This is Jiten Viskarma. Welcome to my channel A1 English Spoken. Today we are going to learn an advanced structure use of it take. दोस्तों इस पे मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। देखिए, अगर हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि चाय बनाने में कितना समय लगता है, वहां जाने में कितना समय लगता है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस का अगर अनुवाद करना हो, इंग्लिश में बोलना हो, तो इसी का प्रयोग करके हम इसका अनुवाद करेंगे। तो इस पे मैं एक वीडियो पहले बनाया हूँ जिसमें हम नॉर्मल सेंटेंसेस सीखे थे कि चाय बनाने में कितना समय लगता है, वहां जाने में कितना समय लगता है, सिक्स पैक बनाने में कितना समय लगता है, अंग्रेजी सीखने में कितना समय लगता है। तो इस तरह के सेंटेंस हम नॉर्मल उसमें सीखे थे। लेकिन यदि आपको बोलना हो कि मुझे वहां जाने में 1 घंटा लगता है या मुझे घर जाने में 1 घंटा लगता है, उसको सिक्स पैक बनाने में, या कोई सब्जेक्ट आ जाए, ऐसे सेंटेंस बोलना हो कि जिसमें कोई सब्जेक्ट भी हो कि उसे पत्र लिखने में 10 मिनट लगता है, या उसे गाना गाने में 5 मिनट लगता है, या किसी भी सेंटेंस को अगर ऐसा बोलना हो, ठीक है, तो जिसमें आपको कोई सब्जेक्ट भी हो, वहां पे हम कैसे बोलेंगे उस सेंटेंस को आज हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग नॉर्मल सीखे थे कि किसी एक्शन को करने में कितना समय लगता है, लेकिन इसमें हम ये सीखेंगे कि किसको उस काम को करने में समय लगता है, ठीक है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम यदि प्रश्न पूछना हो तो क्या करते हैं, हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य आपका प्रेजेंट में होता है, जैसे कितना समय लगता है, आपको वहां जाने में कितना समय लगता है, ता है, ती है, ते है, शब्द ऐसा शब्द आए तो आपका क्या होगा, प्रेजेंट में होगा। यदि कितना समय लगा पूछा जाए, यानी ये पास्ट में हो जाएगा, लगा यानी वो क्रिया बीत चुकी है। कितना समय लगेगा फ्यूचर हो जाएगा, तो वहां पे हम विल का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट में डज का प्रयोग करेंगे, पास्ट में डिड का प्रयोग करेंगे, और फ्यूचर में किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी जिसको उस काम को करने में जिसको समय लगता है, ठीक है, मुझे समय लगता है तो मी लगाएंगे, उसे समय लगता है तो हिम या हर में से किसी एक को लगा सकते हैं। यदि जेंट्स होगा तो हिम का प्रयोग करेंगे, लेडीज होगी तो हर का प्रयोग करेंगे, या उन लोगों को लगता है तो देम लगाएंगे, ठीक है, या आपको लगता है तो यू लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, टू लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ब, यानी इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन अगर जवाब देना हो तो कैसे देंगे, सेकेंड वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से आपको प्रेजेंट में वाक्य होगा तो टेक्स का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यदि पास्ट में होगा तो टू का प्रयोग करेंगे, यदि फ्यूचर में होगा तो विल टेक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, जिसको भी काम करने में समय लगता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे खाना बनाने में 1 घंटा लगता है, यानी समय किसे लगता है, मुझे, तो मी लगाएंगे। यदि उसे होगा कि उसे लगता है तो जेंट्स होगा तो हिम लगाएंगे, लेडीज होगी तो हर का प्रयोग करेंगे। यदि आपको होगा या तुम्हें होगा तो यू का प्रयोग करेंगे, या उन लोगों का होगा तो देम का प्रयोग करेंगे, या किसी का नाम भी आ सकता है, राम, श्याम, या कुछ भी, यहाँ पे किसी का नेम भी आ सकता है। तो जिसको भी उस कार्य को करने में समय लगता है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में हम यहाँ रख लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम, यहाँ पे जितना समय लगता है वहां पे टाइम मेंशन करेंगे। 1 घंटा लगता है तो 1 घंटा, 2 घंटा लगता है, या जितना भी घंटा लगता है तो आप यहाँ पे टाइम मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ब, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर बोलना हो कि अंग्रेजी सीखने में आपको अंग्रेजी सीखने में कितना समय लगता है, ठीक है, तो क्या होगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, या किसी को भी अंग्रेजी सीखने में कितना समय लगता है, तो जिसको भी लगता है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। या अगर पूछना हो कि आपको अंग्रेजी सीखने में कितना समय लगा, तो क्या होगा, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू। अब देखिए, आपको है ना, तो आपको होगा तो आपको बताए हैं, आपको होगा तो यू लगाएंगे, उसे होगा तो हिम या हर में से प्रयोग करेंगे, या नाम आएगा तो
डायरेक्ट यहाँ पे नेम लिख लेंगे, राम, श्याम, गीता, कुछ भी नेम अगर आता है तो यहाँ पे हम नेम लिख लेंगे। उसके बाद यदि उन लोगों को आता है तो देम लगाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट जो बताए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेंशन करना है, ठीक है। तो उसके बाद से और टू लगाते हैं। उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रूल आप तो देखे ही हैं यहाँ पे। तो अगर पूछना हो कि आपको अंग्रेजी सीखने में कितना समय लगा, तो क्या होगा, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू लर्न इंग्लिश, या आपको अंग्रेजी सीखने में कितना समय लगेगा, तो क्या होगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखने में कितना समय लगेगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। या अगर बोलना हो कि आपको वहां जाने में कितना समय लगता है, तो क्या होगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू। अब देखिए यहाँ पे यू आपको लगता है तो यू लगाएंगे, यानी जो भी ऑब्जेक्ट हो अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो क्या होगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू गो देयर, आपको वहां जाने में कितना समय लगता है। या आपको स्नान करने में कितना समय लगता है, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू हैव बाथ, आपको बाल कटवाने में कितना समय लगता है, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू गेट हेयर कट या गेट योर हेयर कट। यदि आपका होगा, ऐसे बोलना हो कि आपको अपना बाल कटवाने में कितना समय लगता है, तो यहाँ पे योर लगा देंगे। लेकिन बस सिंपल बोलना हो कि आपको बाल कटवाने में कितना समय लगता है, तो यहाँ पे टू लगा के गेट और हेयर, उसके बाद जो जिस पे वर्क होगा हेयर, उसके बाद हम क्या करेंगे, कट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो गेट का प्रयोग, इस पे हम गेट पे एक वीडियो मैं बनाया हूँ, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद से अगर इस तरह से अगर फ्यूचर में हो कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गेट हेयर कट, आपको बाल कटवाने में कितना समय लगेगा, फ्यूचर में कर सकते हैं। या आपको अंग्रेजी सीखने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू लर्न इंग्लिश, आपको वहां जाने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गो देयर, आपको स्नान करने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू हैव बाथ। इस तरह से जो भी आपको बोलना हो आप बोल सकते हैं। या आपको वीडियो बनाने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू मेक वीडियो। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, बस आप यू बोलेंगे, कोई भी जिससे भी आपको पूछना है आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। या अगर यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे बोलना हो, आंसर देना हो, अब इसका आंसर देना भी आना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो इस तरह की सेंटेंस को आप आंसर कैसे देंगे वो भी जान लीजिए। आपको स्ट्रक्चर आपको बता ही दिए हैं। सबसे पहले इट लगाना है, प्रेजेंट में वाक्य होगा तो टेक्स का प्रयोग करेंगे, और पास्ट में होगा तो टू का प्रयोग करेंगे, यदि फ्यूचर में होगा तो क्या करेंगे, विल टेक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो भी जिसको भी समय लगता है उसको यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, यानी जिसको भी समय लगता है उस कार्य को करने में ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे टाइम मेंशन करेंगे, यानी जितना समय लगता है वो मेंशन करेंगे, और जिस भी काम को करना है उस टू लगाएंगे। उसके बाद उस वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में उस वर्ब को रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं तो अदर वर्ड्स लगाइए, ठीक है। जैसे अगर बोलना हो कि मुझे वहां जाने में 10 मिनट लगता है, ठीक है, 10 मिनट लगता है, तो क्या होगा, इट टेक्स मी। देखिए अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया ना, इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू गो देयर, मुझे वहां जाने में 10 मिनट लगता है, या मुझे वहां जाने में 10 मिनट लगा, तो क्या होगा, इट टूक। अब यहाँ पे पास्ट में लगा तो पास्ट में तो टूक हो जाएगा, इट टूक मी 10 मिनट्स टू गो देयर। या अगर फ्यूचर में बोलना हो कि मुझे वहां जाने में 10 मिनट लगेगा, तो क्या होगा, इट विल टेक मी 10 मिनट टू गो देयर, मुझे वहां जाने में 10 मिनट लगेगा, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर आपको समझ में आता है तो आप सैकड़ों सेंटेंस बना सकते हैं अपने मन से, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है, बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप बदल लेंगे, और जिस पे भी वर्क हो रहा है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इट का प्रयोग यहाँ पे इंट्रोडक्टरी के रूप में प्रयोग हुआ है। तो अगर जैसे बोलना हो आपको, ठीक है, कि आपको अंग्रेजी सीखने में कितना समय लगा, या आप अंग्रेजी सीखने में कितना समय लगता है, ये फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न इंग्लिश, या आपको अंग्रेजी सीखने में कितना समय लगा। तो अगर ऐसे बोलना हो तो हाउ लॉन्ग
डिड इट टेक यू टू लर्न इंग्लिश, या आपको अंग्रेजी सीखने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू लर्न इंग्लिश। और उसको आंसर देना हो तो कैसे बताएंगे, इट टेक्स मी, मतलब मुझे लगता है, इट टेक्स मी 3 months टू लर्न इंग्लिश। यदि पास्ट में बोलना हो कि मुझे अंग्रेजी सीखने में 3 महीना लगा, तो इट टूक मी 3 months टू लर्न इंग्लिश। यदि फ्यूचर में बोलना हो कि मुझे अंग्रेजी सीखने में, ठीक है, 3 महीना लगेगा, तो इट विल टेक मी 3 months टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट भी बदल सकते हैं, मी के स्थान पे हिम कर सकते हैं, हर कर सकते हैं, या किसी का नाम भी आ सकता है, यू कर सकते हैं, देम कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। क्रिया को करने में कौन समय लेता है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में हम रख देते हैं, ठीक है। तो यदि स्ट्रक्चर आपको समझ में आता है तो आप आसानी से मतलब कोई भी सेंटेंस इस पे बना लेंगे, और अक्सर हम लोग ऐसे दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। तो आप भी अगर ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हो तो आप भी बोलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू रियली वांट टू learn English, so please subscribe my channel and hit the bell icon for getting all notification. Thanks for watching my video. Thank you.